हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पे अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। गाइज, आप सभी लोग ने कहीं ना कहीं आपने किसी भी एग्जाम में आप बैठे होंगे तो आपने गौर किया होगा कि आपसे फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आपका कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन होंगे, देन उसके बाद उसका ऑप्शंस, देन उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लासेस की मिलती रहे यार डियर। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। ओके, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? बाली जत्रा इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। दोस्तों बाली जत्रा ये फेमस फेस्टिवल है, किस राज्य का है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा का। अब आपको बताते चलते हैं कि यहां पे और कौन कौन से फेस्टिवल। तो बाली जत्रा तो है ही है, साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मनाया जाता है धानु जत्रा, ठीक है, चैत्र जत्रा, चैत्र जत्रा, ठीक है, रज पर्व, और कौन सा? रज पर्व, ठीक है, बोईता बंदना, याद रखना है, बोईता बंदना, धानु जत्रा, चैत्र जत्रा, रज पर्व, बोईता बंदना, ठीक है, रथ यात्रा, रथ यात्रा, और सैंड आर्ट फेस्टिवल, सैंड आर्ट फेस्टिवल। तो यार इतने फेस्टिवल आपके हैं जो उड़ीसा राज्य से मनाए जाते हैं, उड़ीसा राज्य में। तो आपको ये चीजें याद रखना, जितने भी जत्रा, जत्रा मतलब त्योहार, तो यहां पर है जत्रा शब्द लगे तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना है उड़ीसा स्टेट को। अगला पॉइंट, देहिंग पटकई। देहिंग पटकई कहां का है? और आपको पता होगा देहिंग पटकई नाम का एक नेशनल पार्क भी है। क्या है? देहिंग पटकई नाम का एक नेशनल पार्क भी है दोस्तों। तो देहिंग पटकई आपका किस राज्य में स्थित है? असम में। देहिंग पटकई नेशनल पार्क और देहिंग पटकई एक फेमस फेस्टिवल भी है असम से। असम में एक और फेस्टिवल ऑब्जर्व होता है जिसका नाम है बिहू, और एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है माजुली फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा? तो माजुली फेस्टिवल आपको याद रखना है, माजुली, माजुली। ठीक है, अगला पॉइंट, सरहुल एंड कर्मा इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सरहुल और कर्मा, ध्यान सुनिएगा, सरहुल और कर्मा किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ये वही स्टेट है जहां के सीएम अभी जमीन घोटाले के केस में जेल गए हैं, और सोरेन साहब, यानी कौन सा? झारखंड। तो आपको आंसर याद रखना, झारखंड। तो झारखंड का क्या होगा? सरहुल एंड कर्मा। कौन सा? सरहुल और कर्मा। अब देखो ओणम आया, आपको याद करने का, याद रखना है, हमेशा हम लोग पोंगल और ओणम में कंफ्यूज होते हैं। किसमें? पोंगल और ओणम में। तो आपको याद रखना ओणम, हम लोग बोलते हैं इट्स ओके, हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स ओके। ओ स्टैंड फॉर ओणम, के स्टैंड फॉर केरला। ओके, मम्मी ने बोला सामान ला देना, ठीक है, हमने बोला ओके यार, इट्स ओ फॉर ओणम, के फॉर केरला। तो ओणम कहाँ का है? तो केरल का है। और मम्मी कहती है कि अब तो हम नाती पोता वाले हो गए हैं, अब तो किसी बात का कोई टेंशन ही नहीं है। नाती पोता, पोता, पीओ फॉर पोंगल, पीओ फॉर पोंगल, और टीए फॉर तमिलनाडु, टीए फॉर तमिलनाडु। तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ओके पोता, ओके पोता से याद रखना। सागा दावा। एक चीज और, केरल की बात आती है तो केरल से आपको एक और फेस्टिवल याद रखना है, विशु, और एक फेस्टिवल है पंतालू, जिसको हम लोग ड्रैगन फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? ड्रैगन फेस्टिवल। ठीक है, ये भी कहां का है? केरल का है। अगला पॉइंट, सागा दावा। क्वेश्चन क्या है? सागा दावा। सागा दावा इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सागा दावा कहां का? तो दोस्तों ये है सिक्किम का। सिक्किम का फेमस फेस्टिवल है सागा दावा। ठीक है, सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचन, ठीक है, जंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये आपका कहां पर है? ये आपका है आपके एकमात्र पर्वत, आपका पर्वतमाला तो नाम सुना होगा, पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा, ये भी जानते होंगे। और एक ही नेशनल पार्क है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो भी कहां पर है? वो है आपका सिक्किम में, एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर दोस्तों, चपचर कुट। कुट मतलब एक समुदाय है दरअसल। तो चपचर कुट, कुट, चपचर कुट कहां का फेस्टिवल है? मिजोरम का। मिजोरम का एक और फेस्टिवल है जो,
कौन सा फेस्टिवल है? जो, ऐसे याद रखना, जो ऐसे लिखा जाता है। देखो हम लोग कहते हैं जो, एक होता है जो, तो जो ऐसे लिखते हैं, और एक होता है जो ऐसे लिखा जाता है जो। तो ये जो है, तो जो फेस्टिवल कहाँ का है? ये मिजोरम, ये भी ठीक है। तो चपचरकूट भी एक फेमस फेस्टिवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये दोस्तों। याद रखना किस राज्य का है? ये मिजोरम स्टेट का है गाइस, यहां पर ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। मिजोरम का है चपचरकूट। अब आता है दोस्तों भगोरिया हाट। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल जो बहुत यूनिक फेस्टिवल है, ऐसा फेस्टिवल जिसमें जो एक मेला जैसा होता है, जिसमें आपने जाओगे वहां पर तो उस मेले में लड़के और लड़कियां, जो लड़की पसंद आया तो लड़का उसके गाल पर रंग लगा दे लाल कलर का, ठीक है, और या लड़की को कोई लड़का पसंद आया तो उस पे गाल पे रंग, ऐसा कहा जाता है। कभी हम गए नहीं हैं, ठीक है। तो आपको भगोरिया हाट बड़ा फेमस फेस्टिवल है। अब आप कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट जाएगा कि अरे ऐसा फेस्टिवल हम काहे नहीं देख पाए, ठीक है। तो बहरहाल ये फेस्टिवल आपका कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। पता नहीं अब कैसा होता है कैसा नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग कुछ ऐसे त्योहारों की थी। तो ये भगोरिया हाट बहुत फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों मांडू फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल, कौन सा? चिली फेस्टिवल। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, कौन सा? नमस्ते ओरछा फेस्टिवल। मांडू, चिली, नमस्ते ओरछा, और एक और हो जाएगा दोस्तों नर्मदा फेस्टिवल। कौन सा? नर्मदा, मांडू, चिली, नमस्ते ओरछा। ये सब कहां से, किस राज्य से है? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश स्टेट से, ये ध्यान रखना है। और भगोरिया हाट ये भी कहां का है? एमपी स्टेट। दोस्तों बस्तर दशहरा, बस्तर आपको पता होगा एक बहुत फेमस जगह है, बस्तर एक जगह का नाम है। अभी वहीं पे कुछ ही दूरी पर, वहां पर अभी नक्सलाइट अटैक हुआ, आपने देखा होगा। अभी नक्सली अटैक हुए जिसमें सीआरपीएफ के कैंप के ऊपर अटैक हो गया। वहां पे लगभग 10 या 12 सीआरपीएफ के जवान बेचारे शहीद हो गए, ठीक है। तो वो आपने न्यूज़ सुना होगा, अभी आज ही का न्यूज़ है, आज सुबह में, ये कल का न्यूज़ था आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। बस्तर दशहरा, तो बस्तर दशहरा कहाँ का है? ये है यार आपका छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, वहीं पर वहाँ का फेमस है दशहरा। दशहरा एक और जगह का फेमस है जो है मैसूर कर्नाटका। तो मैसूर का दशहरा भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। और बस्तर दशहरा के नाम से त्योहार ही मनाया जाता है, वो किस राज्य का है? वो छत्तीसगढ़ स्टेट में। ओके यार, अगला पॉइंट है दोस्तों मधुश्रावणी। क्या है यार? मधुश्रावणी दोस्तों ये बिहार का फेस्टिवल है। कहाँ का है? बिहार का। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्लासेस, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे होंगे। ये क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर रहा है जो पिछले सात महीनों में हमारे आसपास पड़ोस में ये घूम चुका है। ये सभी फेस्टिवल कहीं ना कहीं आ चुके हैं, वही सारे फेस्टिवल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी हम स्टैटिक के सभी फेस्टिवल हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको SBI PO या IBPS PO मेंस में कहीं ना कहीं करवा रखा है। तो अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा वहां पर तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कुछ लोग सुनी सुनाई क्वेश्चंस है, ये आप आराम से जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता वो नोट डाउन कर लो। अभी तो हम आपको एक डेमो दे रहे हैं क्लासेस के, सभी क्लासेस के, छोटे छोटे क्लासेस के। अभी इसी के ऊपर स्टैटिक के भी क्लासेस लेंगे पूरा का पूरा, जिसमें एक साथ ही सारे फेस्टिवल्स कवर होंगे पूरे सभी राज्यों के। तो वो चीजें ध्यान रखना आप लोगों ने। मधुश्रावणी एक फेस्टिवल है गाइस, ये है आपका बिहार का। इसमें याद है जो दामाद जी होते हैं वो जाते हैं ससुराल, और वहां पे ससुराल के लोग बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला फेस्टिवल है, तो मधुश्रावणी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, अगले पॉइंट को चलते हैं। हेलो, हाँ सर, सॉरी यार, सॉरी। हाँ गाइस, फिर अगले पॉइंट को मूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच सिटी। ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल, अब नाम से समझ में आ रहा है, आप ऑरेंज खाते हो तो कहाँ का? देखो, एक तो नागपुर का होता है, नागपुर ऑरेंज, ये तो पता है। और कहीं दिख रहा है यहाँ पे? और तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, नागपुर है। तो भैया आपको आंसर आपका सी होगा, इट्स नागपुर। नागपुर के संतरे को GI टैग भी मिला, मतलब अप्लाई किया गया है नागपुर का संतरा। और आपको बता दें एक और नॉर्थ ईस्ट का भी संतरा बहुत फेमस है। किस राज्य का है आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है जहां के ऑरेंज बड़े प्रसिद्ध है? आपको जवाब देना है किस नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है। तो आपको जवाब देना है कि किस राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, किस राज्य का ऑरेंज बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है। जैसे नागपुर का ऑरेंज फेमस है, आपको पता होगा। तो ऑरेंज फेस्टिवल कहां ऑब्जर्व करवाया जाता है दोस्तों? तो इट्स नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र।
अगला पॉइंट, आउल इज अ फेमस फेस्टिवल। यार उल्लू महोत्सव कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोग हमारे दोस्त यहां पर ऐसे होंगे जो जानते होंगे बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से। तो यहां पे क्वेश्चन है, आउल इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। किस भारतीय राज्य में उल्लू महोत्सव मनाया जाता है? तो कुछ और नहीं है यार मेरे भाई, इट्स पुणे। पुणे में मनाया जाता है उल्लू महोत्सव, ठीक है। और वाइन सिटी किसको कहते हैं? वाइन सिटी या वाइन फेस्टिवल, अब तो आप तो ऑब्जर्व करवाया जाने लगा छोटा छोटा फेस्टिवल, वो है नासिक में, ठीक है। तो आपको याद रखना उल्लू महोत्सव कहाँ का है, तो वो है आपका पुणे में, ठीक है। एक फेस्टिवल है उल्लू महोत्सव। अगला पॉइंट दोस्तों, पूरम। पूरम इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। तो दोस्तों पूरम के साथ साथ आपको याद रखना विशु, विशु महोत्सव, विशु फेस्टिवल भी है। हमने आपको बताया था पंतालू भी है, जिसको हम लोग ड्रैगन के नाम से बोलते हैं, वो है आपका केरल। तो पूरम भी आपका कहाँ का है मेरे भाई? पूरम भी आपका केरल राज्य का है। अब देखो हम बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरम फेस्टिवल। अगला पिंजौर हेरिटेज, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है यार आपके बैंक के एग्जाम के लिए भी, और एसएससी के एग्जाम में और कमीशन के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, तो पिंजौर कहाँ का हेरिटेज फेस्टिवल है? हरियाणा में होता है दोस्तों, ये याद रखना। पिंजौर हेरिटेज महोत्सव बड़ा फेमस रहा है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल हरियाणा में है, ठीक है यार। अगला पॉइंट, डेक्कन। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे लुम्बिनी, कौन सा फेस्टिवल? लुम्बिनी फेस्टिवल, ठीक है। डेक्कन फेस्टिवल, और कौन सा? डेक्कन। फ्लैमिंगो बर्ड फेस्टिवल, और कौन सा? फ्लैमिंगो बर्ड फेस्टिवल। ये सभी फेस्टिवल अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये सभी के सभी आपका यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर आपका ये डेक्कन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर आपका दिख रहा होगा है, तो सॉरी यार दिमाग नहीं काम कर रहा, सॉरी, इट्स ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। डेक्कन, लुम्बिनी एंड फ्लामिंगो, ये सभी फेस्टिवल कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। आपका आंसर होगा ए लुम्बिनी। देखो अब आप बोलो कि वैभव सर लुम्बिनी तो यार नेपाल था, नहीं वो वाला लुम्बिनी नहीं, तो यहाँ पर ये लुम्बिनी फेस्टिवल है, ठीक है। लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ वो दूसरी चीज़ है। हम यहाँ पर लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये चार चीज़ आप पढ़ते हो ना। लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला सरमन यानी उपदेश, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई गौतम बुद्धा की। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वो लुम्बिनी फेस्टिवल है। तो गाइस ये रहे आपके ये आज के छोटे छोटे, ये पार्ट 1, अभी जितने भी पार्ट 1 चल रहे हैं चलने दो। और आई होप कि आपको देखो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम आप अपने आसपास की चीज़ों को हम अपडेट नहीं कर पाते, और जब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो हम लोग ब्लैंक रहते हैं उस चीज़ को लेके। तो डियर आपसे, आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि आप उस चीज़ को ऐसे मैनेज करो, ऐसे मेंटेन करो कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर रहें, कंठस्थ रहे। एटलीस्ट हमारे देखो आप कभी इंटरव्यू में जाते हो, आपने कभी मेरा इंटरव्यू की क्लासेस देखा होगा या मेरे मॉक देखे होंगे इंटरव्यू में, जब बच्चों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, मॉक लेते हैं, तो हम उनसे जरूर पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो बोलते हैं कि सर हम बिहार से हैं। हम अगला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि बिहार के 3 GI टैग्स बता दो, बिहार की यूनिक चीज़ें बताओ, कल्चरल हेरिटेज बताओ बिहार के बारे में। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जरूरी नहीं आपके कमीशन में ही जाओ यूपीएससी का इंटरव्यू देने तभी ना, आप बैंक की इंटरव्यू में भी जाओगे वहां भी पूछा जाएगा डियर आपसे। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। आपको बता दें डियर, आपको यहाँ पे सारी क्लासेस, इसीलिए हम आपको जब भी हम मेंस पढ़ाते हैं, जब भी मेरी क्लासेस मेंस के लिए देखते होंगे आप, तो मेरा मेन तो कंसर्न मेंस ही होता है, बट उसके साथ साथ अगर बैंक पीओ है या क्लर्क भी है तब भी हम आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन को रिकॉल करवाते चलते हैं कि कहीं भी आप बैठो, कहीं भी आप फेस करो तो आपको कोई काट ना पाए, आपका एक नंबर भी गलती से ना निकले वहां से, क्योंकि आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है। तो आपको बता दें ये महापैक है दोस्तों, अभी डबल वैलिडिटी आपकी चली रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा डबल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि अगर आप 6 मंथ का कोई पैक ले रहे हो तो 6 मंथ आपको एड ऑन होगा एक्स्ट्रा, 12 मंथ का ले रहे हो तो 12 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। महापैक में आपको गाइस आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड, अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो इंटरव्यू हो, इंटरव्यू क्लासेस अभी फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा IBPS PO मेंस का रिजल्ट आ गया, ठीक है, या फिर आपके मेंस की क्लासेस, SBI क्लर्क मेंस की क्लासेस डेली चली रही हैं, आपको पता ही है। तो वो सारी चीजें गाइस यहाँ पर आपको अपडेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जुड़ सकते हो आप हमारे साथ, ठीक है। ये हमारी क्लासेस हैं, आप इनके साथ इनरोल करा सकते हो। जो हमारे दोस्त हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या फ्रेशर के साथ अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी बैच, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप जिस चीज़ की नीड हो आप इनरोल करा सकते हो इस कोड के साथ। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए फिलहाल इतना ही। लव यू, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद,
हर हर महादेव, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय श्री राम, बाय बाय।